इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नगर निगम प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का तनिक भी एहसास नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन राहगीरों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। दरअसल निगम प्रशासन के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर शहर के चौराहों और तिराहों का सौंदर्यीकरण करवाया गया है, लेकिन ये सभी कार्य महज एक दिखावा और भ्रष्टाचार को जन्म देने सहित पैसा कमाने का जरिया नागरिकों को समझ में आ रहा है। उन्होंने बताया कि रद्दी चौकी के पास स्थित मौत के खुले चैम्बर को व्यवस्थित रखने के लिए निगम प्रशासन के पास फंड नहीं है, जबकि सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसों को खर्च किया जा रहा है, जो इस बात पर स्पष्ट प्रमाण दे रहा है कि ये सभी काम भ्रष्टाचार को जन्म देने सहित पैसों की उगाही करने के लिए किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जिले में दस्तक देने वाली दुर्लभ श्रेणी में शामिल स्क्रब टाइफस लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारियों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। दोनों बीमारियों से पीड़ित 10 मरीज सामने आ चुके हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस का पता लगाने के लिए चूहों के ऑर्गन ICMR ने लैब भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दोनों बीमारियों का संक्रमण जिले तक कैसे पहुंचा है, इसका अध्ययन करने के लिए भोपाल से RRT दल विगत माह जबलपुर पहुंचा है। जिले के जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों से ग्रसित मरीज पाए गए थे, टीम ने दौरा कर संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया। इस दौरान संक्रमित मरीजों के घर से चूहों को पकड़कर उनके ऑर्गन निकाले गए थे। स्वास्थ्य विभाग के एपिडोलॉजिस्ट का कहना है कि ICMR से रिपोर्ट मिलने के बाद ही बीमारियों के स्रोत का पता चल सकेगा। त्योहार की खुशियां बाजार में दिखने लगी हैं। सराफा बाजार में गहनों की खरीदी की तैयार देखते बनती है। इस बार खास बात यह नजर आ रही है कि लोग हल्के गहनों की मांग कर रहे हैं। सराफा कारोबारियों ने भी ऐसे गहनों की रेंज उपलब्ध कराई है जो वजन में कम है लेकिन देखने में भारी लगते हैं। सोना, चांदी और डायमंड के अलावा प्लेटिन के गहने भी बिक्री के लिए सजाए गए हैं। त्योहारी सीजन ने बाजार की उम्मीद को उत्साह को पंख लगा दिए हैं। करवा चौथ, पुष्य नक्षत्र के बाद अब धनतेरस और दीपावली से बाजार को उछाल मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में सराफा कारोबारियों ने भी तरह तरह के ऑफर दिए हैं। बाजार में गहनों पर 15 से 25% का फ्लैट ऑफर रखा गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ शर्मनाक हरकत है, ऐसे आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता। जबलपुर की विशेष कोर्ट ने इस तल्ख टिप्पणी के साथ नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को 3 साल की सजा और 6000 का अर्थदंड लगाया गया। आरोपी के खिलाफ नाबालिग ने 4 वर्ष पहले हनुमानताल थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आज एक अहम आदेश में मध्य प्रदेश के 5 IPS अफसरों को बड़ी राहत दी है। शासन की अपील को खारिज कर दिया। कैट ने 1995 बैच के 5 IPS जयदीप प्रसाद, चंचल शेखर, मीनाक्षी शर्मा, योगेश देशमुख, वेंकटेश्वर राव को 1 जनवरी 2008 से ग्रेड देने का आदेश राज्य शासन को दिया था। राज्य शासन ने 5 IPS को कैडर रिव्यू नहीं होने पर 2010 से ग्रेड दिया था। उसके चलते उनका ग्रेड पे जूनियर IPS से भी कम हो गई थी। IPS अफसरों की ओर से कैंट में अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर दलील दी गई कि सरकार की गलती का नुकसान लोक सेवा को कभी नहीं होना चाहिए। इस गलती के चलते आवेदक ADG पद पर पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ शराब की तस्करी में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अमित कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली की टीम को 1000 पाव अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए और ऑटो के साथ जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि खटीक मोहल्ला लाल स्कूल के पास एक लैंडिंग ऑटो में अंग्रेजी शराब रखकर ले जाई जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय वकीलों के हित को सुरक्षित कर दिया है। इसके तहत अब स्थानीय वकील को नियुक्त किए बिना भी मामले में सिर्फ बाहरी वकील के भरोसे पैरवी नहीं कराई जा सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो दायर किया गया मुकदमा अपूर्ण की श्रेणी में शुमार कर लटका दिया जाएगा। अपूर्णता को दूर करने के लिए स्थानीय वकीलों का वकालतनामा अनिवार्यता लगाना होगा।
शहर के गढ़ा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर एसडीएम गोरखपुर मणिंदर सिंह की कोर्ट ने रोक के आदेश जारी किए हैं। मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी कि गढ़ा के खसरा नंबर 156 के रकबा 1.68 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद राजस्व विभाग की तरफ से मौके पर जाकर जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में ये बात साफ हो गई कि कॉलोनी बनाने में पहले कॉलोनाइजर और लाइसेंस और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया है, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिसोदिया ने बताया कि शिकायत करने वाले राजेंद्र कुमार भूरा निवासी हरदौल मंदिर गढ़ा द्वारा एसडीएम कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। गढ़ा फाटक वाली महाकाली की विसर्जन शोभा यात्रा में लाठीचार्ज करने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज निकाली जाना प्रस्तावित धर्म रक्षा यात्रा को पुलिस ने अपनी तगड़ी घेराबंदी के चलते नहीं निकलने दिया। पुलिस ने आज सुबह से ही धर्म रक्षा यात्रा मार्ग को रोकने चौराहे पर घेराबंदी कर दी थी। लब जहाद जैसी बातें। और आप एक बताओ, जुम्मे की नमाज के दिन पढ़ने से हमारी होली का समय घटा दिया जाता है, दिवालियों में पटाखों को रोक दिया जाता है, दिवाली और दशहरे में लट्ठे चलवा दिए जाते हैं। अब सहन नहीं किया जाएगा, बहुत हो गया। गुरुजी को देखने दे सबको। अब नहीं, अब हम ना सहन करेंगे, अब तो जवाब देंगे और जवाब देने का समय आ चुका है। अब हम पूर्ण हिंदू पूर्ण देश में अपना ध्वज लहराएंगे और ये केसरिया ऐसा फहराएंगे कि जो नाश्ता बंटवा कृपया, बबलू है जो लब जहाद की बात करते हैं वो दिखाई नहीं देंगे। दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन ने मिलावटखोरों पर अपनी पैनी निगाहें बनाकर रखी हुई है, जिसके तहत लगातार मिलावटखोरी का कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत बुधवार की सुबह के वक्त आईएसबीटी बस स्टैंड में बाहर से आए मिलावटी खोबे को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसडीएम आशीष पांडे ने बताया कि दीपावली त्योहार को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध निरंतर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उन्हें आज सुबह के वक्त सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में मिलावटी खोआ बस स्टैंड में लाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पे सुबह महाकाल नाम से जो बस आती है ग्वालियर से, इसकी जांच की गई, जिसमें करीब 40 कुंटल के आसपास मावा, बर्फ़ी और कुंदा पाया गया है। सबकी सैंपलिंग करके जब्ती बना करके कार्रवाई की जा रही है और ये 8 से 10 व्यापारियों का है लगभग, और भेजने वाले और पाने वाले दोनों को बुलवाया जा रहा है। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे, माल का कोई लेवार अगर नहीं आएगा तो ऐसे सारे माल को नष्ट करा दिया जाएगा। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 10 नवंबर को 28 व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1766 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 36 नए मरीज सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 28 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12,408 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट 94.40% हो गया है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1,76,065 है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 63,191 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1766 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 36 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,143 है। विगत 24 घंटों में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 28 है। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 12,408 है। हमारा रिकवरी रेट 94.40% है। पिछले 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 0 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 212 है। हमारे वर्तमान में एक्टिव केस 523 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1480 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 28 हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 751 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 738 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 283 है। हमारा कोरोना एंड कमांड सेंटर का जो नंबर है, जो कंट्रोल रूम नंबर है, जो 24/7 वर्क करता है, वो है 0761263750 से लेकर 505। हम लोग लगातार आह्वान करते आए हैं कि अभी त्योहारों का समय चल रहा है और संध्या काल में भीड़ भाड़ जैसी स्थिति निर्मित होती है, जो कि निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अति आवश्यक है। अतः हमें हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि मास्क पहने, हमेशा मास्क पहने और सही ढंग से मास्क पहने। मास्क पहनने का सही ढंग जो है वो नाक और मुंह दोनों पर्याप्त पूरे ढके रहें, ये उसका सही तरीका है। साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। भीड़ का हिस्सा न बने। अपने जो महत्वपूर्ण कार्य है केवल उसी के लिए घर से बाहर निकलें और उस कार्य को करने के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाथ हमेशा धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। जो बुजुर्ग हैं, अति आवश्यक तथ्य यह है कि जो बुजुर्ग हैं
उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। यदि किसी प्रकार की समस्या है, यदि किसी वृद्धजन को या बुजुर्ग को किसी प्रकार की समस्या है तो उसका इलाज तत्काल करवाएं। जो उनको यदि पूर्व में दवाइयाँ चल रही हैं, किसी दूसरी समस्या या बीमारियों की दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो दवाइयाँ रेगुलर लें, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।